बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मनकेरा एजुकेटर। हसनैन रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। स्कूल टीचर इंटर्न्स प्रोग्राम का आगाज़ हुकूमत पंजाब ने कर लिया है। पहले मरहले में 6 अजला में भर्ती होनी है, जिनमें डेरा गाजी खान, मियांवाली, राजनपुर, रहीम यार खान, सियालकोट, गुजरांवाला के अजला शामिल हैं। जी, तो अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हायरिंग ऑफ स्कूल टीचर इंटर्न STI फ़ेज़ 1। जी, STIs के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से रखा गया है वो ये है। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एज है वो 20 साल है और अपर एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स है, यानी 50 साल। फीमेल के लिए भी इसी तरह मिनिमम जो है वो 20 साल है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 55 ईयर्स है। इनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे हम जनरल रिव्यू लेते हैं। प्राइमरी के लिए उनकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक सेकंड डिवीज़न है। एलिमेंट्री के लिए FA यानी इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो पोस्ट हैं उनके लिए आप BA BSc और BS अगर आपका किसी भी सब स्कूल रेलेवेंट सब्जेक्ट में है तो उसमें अगर सेकंड डिवीज़न है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूटोरियल एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1.3, कैंडिडेट्स रेजिडेंट्स ऑफ सेम नेबरहुड विलेज पंचायत काउंसिल यूनियन काउंसिल where school exists is are only eligible to apply for school teacher interns। यानी आप जहाँ पे रहते हैं आपके नज़दीकी स्कूल में, आपकी विलेज या पंचायत का जो स्कूल होगा, आप सिर्फ उसी स्कूल पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे ज़िले के स्कूलों पर अप्लाई कर लें। स्कूल काउंसिल recruitment committee shall verify the residential status from the residential certificate issued by the village panchayat या neighborhood council। neighborhood council यानी आपकी तहसील कौंसिल होगी या आपकी यूनियन कौंसिल होगी, तो वो आपको सर्टिफिकेट देगी, यानी वो आपका आप उसी ही यूनियन के रहने वाले हैं। तो उस सर्टिफिकेट के हिसाब से फिर आपको जो रिक्रूटमेंट कमेटी होगी वो वेरीफाई करेगी कि वाकई ये बंदा इसी जगह का है और ये इस जॉब के अहल है, तो फिर आपकी दरख्वास्त जो है वहाँ पे जमा कर दी जाएगी। क्योंकि एक ही यूनियन के लोग तकरीबन जो देहातों में रहते हैं वो तकरीबन एक दूसरे को जानते हैं या उनका कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस होता है। रैंकिंग क्राइटेरिया जो STIs के लिए रखा गया है प्राइमरी लेवल के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें उन्होंने नंबर्स का हिसाब रखा है, यानी टोटल नंबर जो है वो 100 होंगे तो उनकी डिवीज़न कैसे होगी। मैट्रिक के उन्होंने 55 मार्क्स रखे हैं। FA के 15 मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के 15 हैं, यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में 100 मार्क्स हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे रिलेटिवली, यानी अगर आपको हाफ मिले हैं यानी 50 हैं तो आपको 7.5। इसी तरीके से मैट्रिक में अगर आपके फुल नंबर हैं 100/100 तो आपको 55 मिलेंगे, अगर आपके हाफ नंबर हैं तो यानी 55 आपको मिलेंगे। उसके बाद मास्टर डिग्री के 10 नंबर हैं और उसके बाद अगर आपका BSF 4 ईयर प्रोग्राम है तो उसमें आपको उसके 25 नंबर मिलेंगे, यानी 15 नंबर जो हैं वो आपको BA के मिलेंगे और 10 नंबर जो MA के हैं वो टोटली मिला के आपको 25 नंबर मिलेंगे। हाँ जी, इंटरव्यू में उन्होंने 5 नंबर रखे हैं, लेकिन 5 नंबरों को भी उन्होंने तकसीम कर दिया है और वो कमेटी को उन्होंने बताया है कि आपने किस तरीके से इंटरव्यू करना है और किस तरीके से नंबर की डिवीजन करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी आप बोल चाल आपका कैसा है, आपके गेस्चर्स कैसे हैं, आपका कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें जो है ये नोट की जाएंगी। कम्युनिकेशन का 1 नंबर है। पैडागोजिकल स्किल्स यानी आपकी पढ़ाई वाली जो स्किल्स हैं, आप पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं, तो वो भी देखी जाएगी, पढ़ाई की महारत कितनी है आपकी। सब्जेक्ट नॉलेज यानी अगर आप उर्दू के हैं तो उसमें आपका देखा जाएगा कि कितना आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, इंग्लिश है, उर्दू है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो या जिस भी फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसके 5 नंबर होंगे। इसी तरह फिर जो एलिमेंट्री लेवल के STIs होंगे इसमें जो है STI एलिमेंट्री लेवल में आते हैं। उन्होंने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के 15 नंबर रखे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के उन्होंने यानी FA के 55 मार्क्स रखे हैं। जो उनकी रिक्वायर्ड
क्वालिफ़िकेशन है उन्होंने उसके ज़्यादा नंबर रख दिए हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के 15 नंबर हैं, मास्टर डिग्री के 10 नंबर हैं और अगर आपने बीएस किया हुआ है तो उसके 25 नंबर हैं। इंटरव्यू के सब में 5 ही नंबर दिए जाएंगे, टोटल कुल मिला के 100 हो जाएंगे। एसटीआई जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए हायर किए जाएंगे उनमें 15 नंबर होंगे मैट्रिक के, एफए के 15 नंबर हैं। ग्रेजुएशन क्योंकि उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो उसमें उन्होंने उनके 55 मार्क्स रखे हैं। मास्टर डिग्री के 10 नंबर हैं। बीएस अगर आपने किया हुआ है तो सबसे ज़्यादा एज बीएस वालों को मिलेगा क्योंकि उनके 65 नंबर जो है वो मेरिट में शामिल होंगे और इंटरव्यू के रिलेटिवली वही 5 नंबर ही उन्होंने शामिल किए हैं। जी, तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस, द हेड टीचर विल रिमेन द सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर फॉर एसटीआई एंड आल्सो अपडेट द अटेंडेंस एट SIS यानी सिस स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेली बेसिस। जी, जो भी स्कूल का हेड होगा यानी प्राइमरी स्कूल का हेड है, एलिमेंट्री स्कूल का हेड है या हाई स्कूल का हेड है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो जो STIs रखेगा अपने पास उनकी उन्होंने डेली बेसिस पे अटेंडेंस जो है वो उन्होंने मार्क करनी है। द परफॉर्मेंस जो है वो दो तरीक़ों से मॉनिटर की जाएगी, COT के ज़रिए और ITSP के ज़रिए। पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड, जी उनकी तनख्वाह के बारे में क्या है वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। 3.2 पॉइंट है। उन्होंने जो है वो सबसे पहले प्राइमरी लेवल में जो STIs जाएंगे उनकी डेली जो होगी वो 720 रुपीज़ 720 और उनकी मैक्सिमम मंथली जो होगी मंथली इनकम यानी महीने की जो पे होगी वो 18,000 होगी। एलिमेंट्री लेवल की एक दिन की 800 और महीने की होगी 20,000। सेकेंडरी लेवल की 1,000 पर डे और मंथली जो होगी वो 25,000। हायर सेकेंडरी लेवल का पर डे 1200 और मंथली जो होगी वो 30,000 होगी। मंथली स्टाइपेंड ऑफ STIs फॉर अ पर्टिकुलर लेवल divided by total number of days in that month, number of days the STI has performed his her duties, यानी जितने दिन उन्होंने ड्यूटी की है उतने दिन उनको दी जाएगी पे। टेन्योर ऑफ इंटर्नशिप 1 academic session or till the arrival of regular incumbent यानी contract appointee whichever is earlier in case a new vacant situation occurs or internee resigns or is not willing to join, the next candidate in the merit list shall be given an opportunity to serve an internee for a remaining period of the contract with the above mentioned criteria. टर्म ऑफ इंटर्नशिप की कौन कौन सी टर्म्स लागू होंगी? प्लेसमेंट शेल बी प्योरली टेम्परेरी एंड स्टॉप गैप अरेंजमेंट which can be terminated by the selection committee at any time due to unsatisfactory performance. प्योरली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, बिल्कुल टेम्परेरी होंगी और किसी भी वक्त आपको जो वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी होगी वो आपकी परफॉर्मेंस को देख के किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग पीरियड जो होगा इंटर्नशिप का वो आपके आर्डरों के 7 दिन के अंदर अंदर आपने करंट जो आपकी सीट है उसको ज्वाइन करना होगा। लीव 2 कैजुअल लीव यानी आपको हर महीने जिस तरह बाकी असातिज़ा को दी जाती हैं 2 महीने में 2 छुट्टियां आपको अलाउ होंगी। नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट यानी उन्होंने ये क्लियर कट लिख दिया है कि आपको कभी किसी भी सूरत जो है वो रेगुलर नहीं किया जाएगा। TADA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस वो भी आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत। ट्रांसफ़र द प्लेसमेंट शेल बी नॉन ट्रांसफरेबल एंड स्कूल स्पेसिफिक ओनली यानी जिस स्कूल में आपको रखा जाएगा उसी ही स्कूल में आप रहेंगे। जिस तरीके से कॉलेज में होते हैं CTI, इसी तरह STI भी एक स्कूल में रहेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ हिज हर इंटर्नशिप पीरियड आपको जो है एक सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाएगा। प्लेसमेंट थ्रू फेक बोगस डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी एट एनी स्टेज अगर किसी भी स्टेज पर यह साबित हो गया कि आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में मुलविस हैं या आपने फ़ेक डॉक्यूमेंट्स शो किए हैं, मैट्रिक की, FA BA या MA की नकली सनद है आपके पास या नकली उस पंचायत का या उस यूनियन काउंसिल का नकली सर्टिफिकेट आप लेकर आए हैं तो आपके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है डिपार्टमेंट।
हाँ जी। अपीलेट अथॉरिटीज़ कौन होंगी? यानी अगर आपको किसी भी डिसीजन से जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसके किसी भी डिसीजन से आपको एतराज़ है तो आप अपनी अपील कहाँ पे जमा करवा सकते हैं? प्राइमरी लेवल पे अगर आपको कोई अपील जमा करवानी है यानी आपको कोई एतराज़ है तो आप एईओ जो उस मरकज़ का होगा उसको आप जमा करवाएंगे। एलिमेंट्री होगा तो डिप्टी डीओ एलिमेंट्री विंग से आप राब्ते में रहेंगे। सेकेंडरी विंग का डीओ सेकेंडरी होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी। और हायर सेकेंडरी का भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी जो है इस चीज़ का ज़िम्मेदार होगा कि किसी भी किस्म की कोई किसी को शिकायत होती है तो वो विद इन टाइम जो टाइम दिया गया होगा उसमें वो हल करवाने का पाबंद होगा। जी। एंड पे जो है वो महकमा तालीम ने एक इश्तिहार का हवाला दिया है, उन्होंने उर्दू में सारी चीज़ें लिख दी हैं और ये 6 ज़िले भी उन्होंने मेंशन कर दिए हैं, डेरा गाजी खान, मियाँवाली, राजनपुर, रहीम यार खान, सियालकोट और गुजरांवाला में ये आसामियाँ जो है वो अवेलेबल होंगी इनिशियल तौर पे। और उम्मीद की जा सकती है कि ये फ़र्स्ट फ़ेज़ है और सेकंड फ़ेज़ में बाकी तमाम अज़ला में एसटीआईज़ की भर्ती शुरू की जा सकती है। और अगर आप दरख्वास्त फॉर्म खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.schools.punjab.gov.pk/jobs से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिरी तारीख 25 जुलाई 2021 है और आपने अपने मुतलका स्कूल में अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।